हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौड़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी एक साइंस के छोटे से स्पेशल से सेशन में। और ये स्पेशल सेशन है, आप लोगों को यहाँ टॉपिक दिख ही रहा होगा कि जीएम सुअर का हृदय मानव में लगाया गया। मतलब क्या है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर बनाया था, उसका हृदय मानव के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया। क्या चीज है ये, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो चलिए जरा जानते हैं। आप सभी को सुप्रभात। देखिए, सबसे पहली चीज आ जाती है कि मैडम जब भी हम किसी एक गैर मानव प्राणी का कोई भी अंग किसी मानव के अंदर लगाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखो, ट्रांसप्लांट किया आपने और किसी एक गैर मानव का किया, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं जेनोज के द्वारा। यानी कि हम इसको जेनो ट्रांसप्लांटेशन कह देते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? मानव के अंदर किसी गैर मानव का कोई अंग प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया जेनो ट्रांसप्लांटेशन होती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात आ जाती है क्या कि ये जो कॉन्सेप्ट है जेनो ट्रांसप्लांटेशन का, मैम ये कब सुनने में आया था? एक्चुअल में एक शताब्दी से ये चीज करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन उस टाइम पे ना ये चीज क्यों आई? तो बेसिकली क्या होता था कि ना लोगों का एक अंग जैसे निकाल के किसी एक मानव में से दूसरे में लगाना, उस समय पे ना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। काफी ज्यादा इसके ऊपर वाद विवाद होते थे, काफी कंट्रोवर्शियल था ये। ठीक है, तो इस वजह से उस समय सोचा गया क्यों ना हम किसी एक गैर मानव का किसी मानव के अंदर क्या लगा दें, कोई अंग लगा दें। ठीक है, ऐसी हमें कुछ बातें सुनने को शुरू में मिलती हैं। एक शताब्दी पूर्व हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, लगभग 100 साल पहले। लेकिन उस समय ना ये चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, उस समय ये सब चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सोचो, आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि किसी एक इंसान का ब्लड ग्रुप है ए और उसको मैंने बी ब्लड ग्रुप का रक्त दे दिया, तो वहां पे इंसान के शरीर में रक्त के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो है वो जो एग्लूटिनेशन शुरू हो जाता है रक्त का। क्यों होता है? क्या रीजन है? तो असल में एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं। ठीक है ना, और यही जो प्रतिरक्षी बॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, यही इस प्रक्रिया में भी उन मानवों के शरीर में बाहर आ गई। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने उन अंगों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। कहते नहीं, देश में कोई आतंकवादी घुस आया है। ठीक है, तो उस समय ये चीजें हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर उसके बाद दोबारा से जब ये चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उसके बाद अब फिर से 1960 के समय के आसपास दोबारा से लोगों के दिमाग में फितूर आया, क्यों ना। अब देखो क्या होता है, इतने सारे हमारे पास डोनर्स नहीं होते जो अंग अपना ट्रांसप्लांट अपना डोनेट करना चाहे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है ना लोगों की, वो ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं काफी सारे लोगों की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ना किडनी की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन डोनर्स इतने नहीं होते। ठीक है, तो अब क्या है, इस चीज से उबरने के लिए 1960 के दशक में फिर से इस चीज को सोचा गया कि क्यों ना हम फिर से जेनो ट्रांसप्लांटेशन शुरू करें। और जेनो ट्रांसप्लांटेशन में हम लोगों ने काफी कुछ अचीव करने की कोशिश करी। मानव शरीर का जो डीएनए होता है वो बंदर की काफी सारी प्रजातियां हैं जिनसे काफी ज्यादा मैच करता है। तो इसी में से एक आती है चिंपैंजी। तो चिंपैंजी की किडनी को मानव शरीर के अंदर फिट किया गया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। कुछ समय बाद इस इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अभी लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना जो है कुछ तो ऐसा किया जाए जिसके माध्यम से इंसानों की जान बचाई जा सके। आगे चल के 1984 में एक बबून का हृदय, बबून जो होता है ये एक प्रकार का बंदर होता है। ठीक है, तो एक प्रकार के बंदर का हृदय एक छोटे से बच्चे, नवजात शिशु के अंदर, ये जो लड़की है इसका नाम था बेबी फे। ठीक है, बहुत लंबा सा नाम था लेकिन इसको प्यार से बेबी फे बोला जाता है। तो ये जो आपकी बबून यानी कि बंदर की जो हृदय था वो इस लड़की के अंदर लगाया जाता है। 20 दिन तक इसका शरीर जो है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन 20 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी ये था कि अभी हम प्रॉपरली सब चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ये था कि ये जो हमारे अंदर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है इसमें अभी भी एंटीबॉडीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसी प्रकार से आगे क्या किया जाएगा, आगे बबून का लिवर जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया। जब किसी इंसान का लिवर खराब हो गया था तो बंदर का क्या लगा दिया, लीवर लगा दिया। इसके अलावा
पोर्सिन के आइलेट सेल्स, पोर्सिन बोले तो जो सुअर होता है उसका क्या कर दिया जाए, उसका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, याद है ना, पैनक्रियाज के अंदर, अग्नाशय के अंदर जो आपके आइलेट्स होते हैं इनको ट्रांसप्लांट किया गया। तो थोड़े थोड़े से ऐसी चीजें कोशिश करी जा रही हैं और नई नई रिसर्चेस करी जा रही हैं ताकि आगे चल के मानव की रक्षा करी जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज के लिए इसको प्रयोग किया जाने लगा कि शायद इससे बहुत आसानी से काम हो जाए। कुछ कुछ सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। कई बार लोगों की स्किन जल जाती है, ठीक है, तो लेकिन अब स्किन को इतना ज्यादा कि भैया हमारे पास इतनी तो स्किन नहीं है ना कि हम पूरी की पूरी रिकवर कर पाए, तो वहां पे सुअर की स्किन को जो है ग्राफ्ट करने लगे उन जली हुई स्किन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज जैसी समस्या होती थी उनके न्यूरॉन के सेल्स, आप जानते हो ना, शरीर का ऐसा सेल जो जन्म लेने के बाद पुनर्जनन नहीं होता, जो जिसका पुनर्जनन नहीं होता है, रीजनरेशन नहीं होता है, वो आपके न्यूरॉन सेल्स हैं, नर्व कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं। तो वो तंत्रिकाएं सुअर में से निकाल के इंसान में लगानी शुरू करी ताकि लोगों को रोगों से बचाया जा सके। ऐसी ही एक प्रक्रिया अभी रिसेंटली मैं बात करूं, आपने लास्ट ईयर सुनी होगी कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में, डेट एग्जैक्टली ध्यान नहीं मुझे, शायद 16 या 17 अक्टूबर की बात है, कि उस टाइम पे मानव शरीर के अंदर किडनी लगाई गई थी एक सुअर की। ठीक है, एक सुअर की किडनी मानव शरीर के अंदर लगाई गई है और वो इंसान अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, ये इंसान एक दिन के अंदर अंदर वो लगा दिया गया। लेकिन पता है इस बार जो नई चीज ट्राई करी गई वो क्या थी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर को लिया गया था, यानी कि उसके जीन्स को ना कुछ हिसाब से चेंज किया गया था ताकि उसके अंगों को मानव एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो देखो, सुअर का हृदय, सुअर का लीवर, सुअर के पैनक्रियास, सुअर की किडनी, सुअर का लंग्स, फेफड़े, और सुअर की आंख का जो कॉर्निया होता है, इन सभी को ट्रांसप्लांट करने की अब कोशिश करी जा रही है। एंड इवन अगर मैं बात करूं ना, चीन के बाजार में सुअर का जो कॉर्निया होता है, जो पिग का कॉर्निया होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए स्पेशली पिग्स को ग्रो कराया जाता है ताकि मानव की आंख के कॉर्निया में उसको रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, सब कोई तो नेत्रदान नहीं करता ना। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं कि ये जो पिग्स होते हैं इनके कॉर्निया का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, अब दिमाग में बात आती है कि मैडम ये जो इंसान हैं जिनका अभी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, ये वो इंसान है जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इनकी अगर मैं बात करूं, इनको समस्या क्या थी? इनको समस्या थी एरिथमिया की। ठीक है, अब ये एरिथमिया क्या है? तो देखो, अरिदम, क्या देखो, अरिदम। अरिदम का मतलब इनका जो हृदय है ना वो ढंग से उसके अंदर रिदम नहीं थी, वो ढंग से उसके अंदर मैनेज, मतलब जो आवाजें थी ना, जो उसका रिदम होता है, जो धड़कन है, वो एक रिदम में नहीं चल रही थी। ठीक है, तो इस समस्या को हम कहते हैं अरिदमिया। ये किस कारण से होता है? क्या मैम ये पेसमेकर के कारण होता है? नहीं, पेसमेकर तो रिप्लेस कर सकते हैं हम, आर्टिफिशियल पेसमेकर डाल सकते हैं एसएएन, लेकिन ये जो अरिदमिया है ये हार्ट की मसल्स के कारण होता है कि आपके हार्ट की मसल्स या हार्ट के टिश्यूज इतने कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, कि वो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में एक प्रॉपर तरीके से धड़क सके। कभी वो बहुत ज्यादा तेज धड़कने लगते हैं या फिर किसी के अंदर वो बहुत धीमे धड़कने लगते हैं। ठीक है, इस समस्या को हम अरिदमिया कहते हैं और ये जो इंसान हैं इनके अंदर भी यही समस्या थी। अब इनको ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनका जो हृदय है ना वो प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा था, मतलब पंपिंग नहीं कर पा रहा था, तो सारे अंगों को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, उनको एक जो है हार्ट लंग बाईपास मशीन पे डाल दिया गया कि कम से कम भैया जब तक इंसान जीवित है तब तक तो जो है उसका बढ़िया से चलता रहे ना सारा काम। तो उनको ECMO मशीन पे लगा दिया गया जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन की मशीन कहते हैं, ताकि वो जीवित रह सके। अब देखा गया क्या इनकी ऐसी कंडीशन है कि जो इनको किसी और इंसान का हार्ट लगा दिया जाए? देखा गया ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है इनके पास। तो क्या किया गया, तो जब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी इनके पास तो अब डॉक्टर्स ने सोचा कि अब क्या करें। इनसे पूछा गया कि भाई देखो आपके पास डू और डाई की कंडीशन है, या तो हम आपके अंदर ये पिग का हार्ट लगा दें या फिर जो है भाई आप ऐसे ही जियो जितने टाइम ये मशीन आपको जिंदा रख सकती है उतने आप रहोगे। तो ये जो इंसान है इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तब ये एग्री होते हैं इस ट्रांसप्लांट के लिए और
विकॉर नामक एक कंपनी है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर इन लोगों को दिया ताकि जेनो ट्रांसप्लांटेशन हो सके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ग्रिफिथ और डॉक्टर मोहिउद्दीन नामक जो दो आपके सर्जन्स हैं, इन्होंने पिग के अंदर से वो हार्ट निकाला और वो हार्ट निकाल के एक हार्ट बॉक्स में डाल दिया। ये पिग से हार्ट निकाल के एक हार्ट बॉक्स में डाला जहां पे परफ्यूजन हो रही थी, ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल थी, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे डाला गया ताकि क्या हो सके, आपका हृदय वहां पे जिंदा रह सके। आपको पता है ना, हार्ट की जो मसल्स होती है उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे परफ्यूजन चैम्बर में डाला गया जो लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको रखा गया तो जब इंसान का, भाई वो जो इंसान है जिनका क्या बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, तो उनके अंदर फिर उसको इंस्टॉल किया गया। अब बात आ जाती है कि मैडम ये जो इनका हृदय है, क्या नाम है, जो इंसान है जिनका अभी हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, इनको क्यों वो वाली समस्याएं नहीं हुई कि इनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई या फिर जो है रिजेक्ट कर दिया इनकी बॉडी ने कि जो है नहीं ये हार्ट तो कोई आतंकवादी है, ऐसा इनके साथ क्यों नहीं हुआ? तो देखो इसके 2 रीजंस है। पहला रीजन ये है कि जो यहाँ पे इंसान है उनको जिस पिग का हार्ट लगाया गया है वो है जीएम बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब उसके अंदर 10 जीन्स को हमने मॉडिफाई किया है। पहली तो क्या 3 जीन वो मॉडिफाई कर दिए जो जिसकी वजह से, जैसे वो जो सुअर के अंदर जो 3 जीन है जिसकी वजह से वो मानव शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहले वो निकाले। फिर उसके साथ साथ वहां पे क्या किया कि 6 ऐसे जीन्स जो हैं जो मानव के लिए जरूरी थे ताकि मानव उसको रिसीव कर सके, वो उसके अंदर डाल दिए, ठीक है। और साथ साथ एक एक्स्ट्रा जीन और वहां पे ऐड किया गया था ताकि जो पिग का टिश्यू है, ताकि जो पिग का हार्ट टिश्यू है वो वहां पे जाके बहुत ज्यादा ग्रो ना कर जाए। कहीं पता चला इतना सा हृदय यहाँ पे लगना चाहिए मुट्ठी के बराबर सा, और वहां पे क्या हो जाए कि बहुत बड़ा सा लंग्स को पार करने लगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए वहां पे इस पिग के अंदर 10 जीन्स का चेंज किया गया। एक तो तरीका ये हो गया कि पहला इन्होंने यहाँ पे ये आउटपुट, ये अपना तरीका अपनाया जिससे जो है अब मानव का शरीर इसके खिलाफ क्या नहीं करेगा, सायरन नहीं बजाएगा कि भैया देश के अंदर कोई आतंकवादी आ गया। दूसरी चीज इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने एक नई दवा का उपयोग किया जो यहाँ पे एंटीबॉडीज को दबाने का काम कर रही है, मतलब उन एंटीबॉडीज को शांत करा रही है, कह रही है ऑल इज वेल, ठीक है। क्या कह रही है, ऑल इज वेल कह रही है। तो यहाँ पे फॉरेन ऑर्गन को रिजेक्ट करने वाली जो एंटीबॉडीज बन रही थी उनको सप्रेस करने वाली एक दवा दे दी। इन 2 तरीकों के माध्यम से वो जो इंसान है वो आज प्रॉपरली अपने हार्ट को एक्सेप्ट करवा पाया अपने शरीर के अंदर, ठीक है। बात समझ रहे हो इस चीज को? तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है मैम क्या ये जो प्रक्रिया है ये क्या हर समय अवेलेबल है? मान लीजिए आज मैम आपका हृदय खराब हो जाता है तो क्या आप चाहें तो आज ही डॉक्टर्स के पास जाके अपने हृदय के अंदर ये ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, किसी भी अन्य जीव का हृदय अपने अंदर लगवा सकते हैं? आप कहोगे नहीं मैम, एक्चुअल में यहाँ पे मेरे शरीर में भी अगर ट्रांसप्लांटेशन करना है तो भी, और जिस अन्य जीव का ट्रांसप्लांटेशन हृदय में करना है उन दोनों में ही काफ़ी सारे आपको चीज़ें डेवलप करानी पड़ेगी। वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसको प्रॉपरली उस हिसाब का बनाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ मेरे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी मेडिकेशंस करी जाएंगी ताकि वो एंटीबॉडीज ना बनाए, ठीक है। तो इस वजह से ये एनी टाइम अवेलेबल वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आई जस्ट होप सो आपको ये समझ में आई होगी। इवन अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी होती है उसके अंदर भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कुछ ऐसे ट्रांसप्लांटेशंस हैं, जैसे आपने गणेश जी के बारे में सुना था, है ना। इसके अलावा एक अज भी थे। क्या आप लोगों को पता है अज कौन थे? अगर पता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। साथ साथ में आप लोगों को हृदय अतालता यानी कि अरिथमिया के बारे में बता देती हूँ, यानी कि अरिथमिया के बारे में बता देती हूँ। इसमें इरेगुलर हार्ट बीट होती है, यानी कि अनियमित दिल की धड़कन होती है, जिसमें आपका हृदय को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो ढंग से कार्य नहीं कर पाता, ढंग से उसकी बीट्स नहीं बनती है, ठीक है। हृदय की जो गति वो ध्वनि होती है ना, लबडब लबडब,
ठीक है, वो ढंग से नहीं आ पाती है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या कि इसकी वजह से दो प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। एक होती है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में आपका हृदय बहुत तेज धड़क रहा है, ठीक है, बहुत तेज, ऐसे धक 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 धक, जो आपकी आवाज सुनते हो ना, लब डब लब डब डब, तो बहुत तेज हो रही है, यानी कि लगभग 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अगर वो बहुत स्लो हो तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया में आपकी 40 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाती हैं। ठीक है, ये समस्या होती है। अब सोचो जब इतनी कम उसकी जो है रिदमिंग हो रही है तो पंपिंग पे कितना असर पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी ही समस्या उस इंसान को थी जिसने अल्टीमेटली ऑप्शन अपनाया किस चीज का, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का हार्ट अपने अंदर लगवाया। आई जस्ट होप सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप सभी के हो सकता है कि आप लोगों के लिए न्यू हो, लेकिन आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, और कोई समस्या आप लोगों को अगर आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ साथ मेरी जो क्लास होती है वो दोपहर को 3 बजे SSC एग्जाम्स व एग्जामपुर पर होती है। सभी बच्चे वहां पे भी आके जुड़ सकते हैं या अपने कमेंट्स को लाइव सेशन में भी मुझसे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका दिन आज का शुभ हो। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।